नमस्ते, मैं विनोद। कैसे हैं आप सभी? जानते हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हम सभी को लगता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मेरी छोटी बहन या मेरी बड़ी बहन की रक्षा करनी होती है। परंतु ऋषि मुनियों ने या समाज के उन प्रबुद्ध जनों ने जब भी ये व्यवस्था को निर्मित किया था, मतलब कि त्योहारों का निर्माण, मतलब कि त्योहारों का मौका बनाया गया, उसके पीछे सोची समझी नीति रहती थी, रणनीति रहती थी कि इसका क्या प्रभाव समाज के ऊपर में सकारात्मक पड़ सकता है। ये मेरा मंतव्य है, विचार करके देखिएगा। मैं इस तरह से इसे समझता हूँ। रक्षाबंधन, रक्षा, सबसे पहली बात है कि रक्षा किसकी? रक्षा अगर आप अपनी छोटी बहन या अपनी बड़ी बहन की सोचते हैं सिर्फ, तो आपकी ये बड़ी भूल होती है। रक्षा नारी शक्ति की, सम्मान नारी शक्ति का। एक नारी शक्ति जब शेषवावस्था में होती है तो सबसे पहला कर्तव्य उसकी जननी व उसके जनक का होता है, यानी कि माता व पिता का, जो उसे किशोरवय उम्र तक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने अपने परिवेश के अनुसार, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। ये दीगर बात है कि मेरे राष्ट्र भारत में आज की डेट में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि 40% से अधिक संपूर्ण राष्ट्र की अगर मतलब कि आबादी की गणना के आधार पर अगर सोचा जाए तो 40% से अधिक ऐसे भाई होंगे जो चाह करके भी अपनी बहन के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। 20% ऐसे भाई होंगे जिनके लिए अपनी बहन का ये त्यौहार मनाना किसी भी तरीके से कहीं भी परेशानी को खड़ा नहीं करता है। वह 40% जो बचे रह जाते हैं वो अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, बहनों के हित के लिए, बहनों को जो भी तोहफे देते हैं उन सबको करने के लिए, या ऐसा जो भी होता है, उनका जो आर्थिक बजट है वो 1 या 2 महीनों के लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। ये एक यथार्थ है, सच्चाई जिसे कहा जाता है। क्योंकि हमें देखिए, हमें हर चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, परंतु सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ना है। अब दूसरी सच्चाई जहाँ से बात मुद्दे की स्टार्ट हुई थी, स्त्री की सुरक्षा, स्त्री का सम्मान व स्त्री की सुचिता का सम्मान। जब वो शैशवावस्था में थी, माता पिता की गोद में पल भर के बड़ी हुई, अन्य परिचितों ने भी अपनी गोद में उसे लिया होगा, वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद जब वो युवावस्था की किशोरावस्था से जब युवावस्था की तरफ बढ़ रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके किशोर या उससे उम्र के बड़े भाइयों की नैतिक रूप से बनती है, और ऐसा अमूमन देखा भी गया। अब जहाँ तक बात रह गई कि उसके बाद जब वो अपने जीवन काल में प्रवेश करती है, जो एक एग्जैक्ट परिदृश्य है इस सामाजिक व्यवस्था का, मैं जहाँ तक समझता हूँ संपूर्ण विश्व में ये व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था का नाम है विवाह। एक सामाजिक संस्था, इस संस्था के बिना किसी भी तरह से किसी भी स्वस्थ समाज की कल्पना शायद नहीं की जा सकती। उसके बाद जब स्त्री का वहाँ पर पदार्पण होता है उस संस्था के अंदर, तो उसकी संपूर्ण जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होती है, जिसने उससे शादी की है उसकी होती है। तत्पश्चात जब वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है तो उनके बेटों की होती है, या अगर दुर्भाग्यवश किसी माँ के बेटे नहीं है तो उनकी बेटियों की होती है, या उनके भतीजों की होती है, या जैसा भी जो भी इस तरीके से करना चाहते हैं वो करते हैं। ये एक तय परिदृश्य। परंतु जब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि जो यथार्थ था, क्यों नहीं हम सभी मिलकर के ऐसे गरीब, छोटे, पिछड़े जाति के, या ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में या कहीं भी, वो मुंबई में भी अगर रह रहे हैं, परंतु अगर वो स्लम्स में रह रहे हैं तो वो अपनी सही ज़िंदगी को उस तरह से नहीं जी रहे हैं जिस तरीके से अन्य जी रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि ढूंढ कर, ये सबसे बड़ी बात है कि ढूंढ कर, अगर मैं चाहूँ तो कम से कम 5 के लिए सोचूं या 2 के लिए सोचूं अपनी आय के अनुसार, या 1 के लिए सोचूं अपनी आय के अनुसार। हम सभी भारतीयों का ये मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, अगर हमें अपने राष्ट्र को सबसे अच्छा और सबसे अच्छे परिदृश्य में निर्मित होते देखना चाहते हैं,
तो हमें ढूंढना होगा उन वंचितों को, उन सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ों को, और उनके लिए भविष्य निधि अपने दम पे बनवा करके उन्हें देनी है। ये संकल्प आज हम सभी अगर मिलकर उठा लेते हैं, तब समझ लीजिए कि आने वाले 10 साल या आने वाले 15 साल के बाद का परिदृश्य जो है वो बहुत अलग होगा। सशक्त रूप से वो मजबूत होते रहेंगे। अगर हमारे मन में वाकई में दया व करुणा का भाव है, आप समझ के देखिएगा, धर्मार्थ संस्थाएं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद या बड़े बड़े जो भी हैं गुरुद्वारे बन रहे हैं, जितने भी वहाँ पर लंगर लगते हैं, जितने भी वहाँ पर दान चढ़ाया जाता है, जितनी भी व्यवस्थाएं, तो धर्म है, धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी कर रहे हैं। परंतु क्या हमें ये नहीं लगता कि वास्तविक धर्म जो है, वास्तविक ईश्वर अगर जहाँ बसा है, वो अगर वास्तविक ईश्वर कहाँ बसा है, वास्तविक अल्लाह कहाँ बसते हैं, वास्तविक यीशु कहाँ है, या यहूदियों के जो भी देवता हैं, या अन्य धर्मों के जो भी देवता हैं, या पारसियों की जो भी धर्म के देवता हैं, या सिया सुन्नी ये वो, मतलब कि मैं इन सभी धर्मों के अंदर जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी पूजनीय हैं, वो आखिर बसते कहाँ हैं कहाँ? क्या हम ऊपर की ओर आसमान को निहारें तो वो हमें दिख जाएंगे? नहीं। इसी मनुष्यता में है ईश्वर, इसी मनुष्यता में बसते हैं अल्लाह, इसी मनुष्यता में बसते हैं यीशु, इसी मनुष्यता में बसते हैं अन्य सभी धर्मों के धर्म जो इस वक्त संसार में नहीं है। मनुष्यता को संभालिए, यथार्थ है, मनुष्यता को संभालिए, उसे ऊंचा उठाए, उसे सुरक्षित कीजिए, उसे संरक्षित कीजिए। और इसमें सर्वोपरि स्थान जिसे देना है वो है स्त्री, क्योंकि स्त्री धरा रूपा है और ये धरा ही कुदरत है। स्त्री धरा रूपा है, धरा ही कुदरत है, कुदरत सर्वशक्तिमान है, और स्त्री तभी फलित है जब वो पुरुष का सम्मान करे, क्योंकि पुरुष बीज रूप में इस संसार को बढ़ाने के लिए उनमें बीज डालते हैं। जिस तरह किसान धरा में हमें हमारी भूख को मिटाने के लिए बीज डालते हैं और अन्न उत्पन्न होता है। मसलन आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।